जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीआरओ के अंदर एक ऐसी ट्रेड है जिसके बारे में शायद आपने बहुत कुछ यानी उसके बारे में बहुत कुछ आपने नहीं सुना होगा। तो हम बात करने वाले हैं बीआरओ की यानी कि गुप्त लिखावट की कुंजी के बारे में। जैसा कि उसके ट्रेड का नाम है सुपरवाइजर साइफर। ठीक है, तो इस ट्रेड के बारे में आपको यानी कि बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम यानी कि इसका ट्रेड के बारे में काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना है तो भाई वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं कि भाई मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन स्टेप पे हम यानी कि बगैर आपका टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर सिफर, ठीक है, तो ये है जो गुप्त लिखावट की कुंजी, इसको हम कहते हैं बीआरओ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका यानी कि जो एजुकेशन क्या रहता है, कितने एजुकेशन पे आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एजुकेशन क्राइटेरिया रहता है वो है आपका 12th। ठीक है, वो आपका 12th बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे भाई इसका जो एज क्राइटेरिया रहता है वो आपका 18 से 27 रहता है। और आपका यानी कि जब भी जितना भी छूट आती है ओबीसी, एसटी, ओबीटी, एससी हो गया, तो उन पे जो छूट होती है वो आपके फॉर्म जब आते हैं उसी समय आपको पता लग जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें आपका बेसिक क्या रहता है इसमें। तो बेसिक आपका इसमें 25,500 से लेके 81,100 तक आपका बेसिक रहता है। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे आपका यानी कि जो पोस्टिंग रहती है वो कहाँ रहती है। ठीक है, तो साइफर का जो पोस्टिंग रहता है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपका यानी कि जो पोस्टिंग रहती है वो आपकी यानी कि बीआईटी हो गया, चीफ हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, आरसीसी हो गया। वैसे मोस्टली ज़्यादातर बीआईटी और चीफ हेडक्वार्टर में रहता है, और उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो आपका आरसीसी में पोस्टिंग रह सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसका वर्क क्या रहता है। ठीक है, तो जितना भी यानी कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जितना भी यानी कि जो गुप्त डाटा रहता है उसको यानी कि अच्छे से ढक के एक लॉकर के तरीके से यानी कि उसको सेफली ढंग से रखना, बाई उसको कोडिंग में चेंज करके रखना ताकि वो डाटा लीक ना हो। ठीक है, और वो डाटा जो होता है उच्च अधिकारियों के साथ ही शेयर किया जाता है। ठीक है, आगे आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि ये इसके ट्रेड के बारे में आगे ज़्यादा बात करने से आपको यानी कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भाई इसका वर्क टाइम क्या रहता है। तो आपका ये ऑफिस की वर्क है, ना कि आपको साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क टाइम आपका वही रहता है 6 से 8 घंटे, जिसमें आपका 1 से 1.5 घंटे का आपका जैसे लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, वो इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 5 घंटे की आप जॉब मान लीजिए, ये आपकी ड्यूटी मान लीजिए पर डे। ठीक है, जिसमें आपका संडे तो क्लोज रहता है। ठीक है, आपका जो यानी कि बुधवार हो गया और शनिवार हाफ रहता है। ठीक है, तो आगे हम इसमें बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। तो इसमें आपका ये कोई भी प्रमोशन नहीं रहता है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे भाई आपका रैंक। तो इसमें रैंक क्या रहता है, तो रैंक आपका रहता है नायब सूबेदार। ठीक है, एक स्टेप लगती है, आप नायब सूबेदार ही जब तक आपकी यानी कि ड्यूटी रहेगी, जब तक आप बीआरओ में काम करेंगे नायब सूबेदार ही रहेंगे। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे भाई आपका जो पेंशन किस उसमें मिलेगा। जो पेंशन होता है एनपीएस में मिलेगा या ओपीएस में। तो पेंशन आपको पता ही है 2004 के बाद आपका एनपीएस जो लागू हुआ है उसी के तहत आपको मिलेगा। जो भी सुविधाएं आपको एनपीएस के तहत ही मिलने वाली है इसमें। तो ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं डीपीसी। तो डीपीसी में इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, डीपीसी कुछ में भी नहीं होता है इनका। और आगे हम बात करेंगे इसका जो प्रमोशन है वो भी प्रमोशन कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, फैमिली क्वार्टर तो आप समझ गए होंगे, कोई साइड में नहीं जाना है, मतलब चीफ हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, बीआईटीएफ हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आरसीसी। तो यहाँ सारी जगह आप फैमिली रख सकते हैं। और ये ग्रुप के बारे में बात करते हैं, आपकी यानी कौन से ग्रुप की जॉब है। तो आपकी जो जॉब है ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, कैंटीन गार्ड के आप समझ गए होंगे, तो आपके जीसीयू के पद पे भर्ती होंगी, तो इनको यानी कि 7 बोतल मिलेंगी। ठीक है, लिक्वर का जो रहता है। और इसमें क्या रहता है, इसका जो वर्क आपने समझ लिया हुआ कि जो यानी कि कॉन्फिडेंशियल डाटा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा होता है, जो यानी कि हर किसी यानी कि फौज में रहता है ये। तो उसको यानी कि सेफली रखना, कहीं लीक ना हो, यानी कि उसको साइबर अटैक से बचा के रखना। ठीक है, तो ये उनकी होती है यानी कि जो वर्क की काम रहता है इनका ये रहता है। ठीक है, तो इसीलिए भाई ये जो जॉब है यानी कि इसकी जो वैकेंसी हैं वो आपको बीआरओ में बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो हमारे आर्मी से जवान आते हैं वो इसमें यानी कि अपना सेवा देते हैं।
और अभी बीआरओ ने भी कुछ पद निकाले थे जिसमें भर्ती हुई थी, ठीक है। तो इसके यानी कि बीआरओ में आपको बहुत ही कम पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रणाली यानी ये जो पोस्ट है वो आपकी थोड़ा यानी कि हटके है, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी यानी कि सुपरवाइजर सिफर से संबंधित। यदि कोई पॉइंट इसमें छूट गया है तो भाई आप कमेंट करिए, आपका यानी कि जवाब मिलेगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और यानी कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यानी कि बीआरओ की A to Z जानकारी इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बीआरओ, वंदे मातरम।